नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 10th का एज 9 चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें मैं आपको 12 क्वेश्चन करवा दिया था। हमारे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। मुश्किल से 10 से 20 मिनट की है जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये मान लो हमारा समुद्र तल है, आपको इसका डायग्राम बनाना है। ये समुद्र तल है। समुद्र तल पे है जो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस खड़ी है। ये लाइट हाउस है भाई 75 मीटर, ठीक है। 75 मीटर लाइट हाउस है। इसके शिखर से हम क्या देखते हैं कि समुद्र तल में दो जहाज देखते हैं। एक जहाज मेरा यहाँ है और एक जहाज मेरा यहाँ है। जो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक है। तो इसका अवनमन कोण कितना होता है भाई? एक जहाज का तो होता है 30 डिग्री और एक जहाज का होता है, इस वाले जहाज का तो होता है 30 डिग्री और इस वाले जहाज का होता है कितना? 45 डिग्री, ठीक है। और ये मेरी लंबाई दे रखी है इसकी 75 मीटर। बस इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। सिंपल है। हमें ज्ञात करना है डीसी की लंबाई, जो कि मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, यानी कि एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी। वो जो आप लिखना है वो तो आप लिख ही दोगे। तो इसमें देखो क्या होगा कि मैं ट्राइंगल लेता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा भाई? 10 45। ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा? 10 45 ए बी बटा बी सी। ए बी बटा क्या हो जाएगा? बी सी। 10 45 का मान एक हो, ए बी का मान होगा 75 और बी सी का मान है जो, बी सी का मान आप कुछ ही मान लो, ये ए मान लो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लो आप? ए मान लो। तो ये हो जाएगा ए। इसके नीचे एक लगा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए का मान हमारे पास आ गया 75। ए का मान कितना आ गया? 75 मीटर, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल देखो। ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। ट्राइंगल ए बी डी में 10 30 का मान हो जाएगा ए बी, लंबटा आधार होता है ना बी डी, बी और यहाँ से लेकर यहाँ तक डी। तो बी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी पूरी? ये लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस ए। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10 45 का मान 1/√3 और ए बी का मान 75 और बी डी का मान आ जाएगा एक्स प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर 75 को √3 से गुणा करोगे तो 75 √3। ए का मान आप यहाँ से रख दो समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 75 √3। ये इधर जाएगा तो माइनस ए, ठीक है। तो एक्स बराबर 75 √3 और ए का मान यहाँ से आप रख दोगे 75। अब 75 जिसमें से कॉमन ले लो, एक्स बराबर आ गया 75 और यहाँ बच गया √3 माइनस ए। मीटर में इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 75 √3 माइनस 1, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। जब तक आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा ना, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही एक क्षैतिज रेखा में हवा, क्षैतिज रेखा मतलब ऐसे उड़ रहा है, वो ऐसे उड़ रहा है, गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है। क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर है जो 30 डिग्री हो जाता है, मतलब वो आगे चला गया गुब्बारा उड़ता उड़ता, और उसके बाद जो उसकी आंखों से जो बनने वाला कोण है जो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो मान लो लड़की यहाँ है, ये लड़की है और लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर।
लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर। ध्यान से देखना, ये धरातल होगा, ठीक है। अब गुब्बारा धरातल से कितनी दूरी पर है, गुब्बारा धरातल से कितना है 88.2, 88.2। अब आंखों से बन रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, गुब्बारे की दूरी कितनी हो जाएगी 88.2 में से हम ये लड़की की हाइट घटा देंगे। क्यों? क्योंकि आंखों से बन रहा है ना इसका कोण, तो हम यूज तो यही करेंगे, यहाँ से लेकर ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। देखो इस समय इसका कोण कितना बनता है, इस समय इसका कोण बनता है कितना डिग्री, 60 डिग्री बनता है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद गुब्बारा उड़कर जो आगे चला जाता है, आगे चला जाएगा तो मान लो ये यहाँ चला गया, गुब्बारा उड़कर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। धरातल से उतनी दूरी पर है ना, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्षतिज उड़ता है, ऐसे नहीं उड़ रहा है, क्षतिज ऐसे उड़ा रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाएगा, तो इसका मतलब उसकी ऊंचाई नहीं बदलेगी, ठीक है। तो ये भी दूरी भी कितनी होगी 88.2, ये यहाँ तक की है, पूरी तो कितनी है, नहीं पूरी 88.2 है, पूरी कितनी है 88.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये मेरी बच जाएगी 87, कितनी बच जाएगी 87 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक। अब देखो गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, तो इसकी आंखों से जो उन्नयन कोण है ना वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, मतलब ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें जो गुब्बारा यहाँ था ना, पहले यहाँ था तो यहाँ पहुँच गया, तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, इसको मैं x मान लेता हूँ, जो दूरी मेरे को ज्ञात करनी है उसको क्या मान लेता हूँ x। शायद आपके डायग्राम समझ में आ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी आप समझने की कोशिश करना। पहले वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल को नाम दे दो आप A, B और C, इसको नाम दे दो D, E, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा tan 60 है ना ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल ABC में तो tan 60 है, तो tan 60 हो जाएगा AB बटा BC, इसको मान लो आप A मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी A, tan 30 का मान √3 और AB का मान हो जाएगा 87 और BC का मान हो जाएगा A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा A √3 बराबर 87, तो A का मान आ जाएगा 87 बटा √3, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, दूसरा हम ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, ये इसको नाम दे दो, ये है ना इसका नाम, ये हो जाएगा ट्राइंगल DEC में, DEC में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा DE, लंब DE है ना, और आधार हो जाएगा EC, tan 30 का मान होता है 1/√3, DE का मान वही 87 होगा ना, ये तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 87 है। अब उसके बाद में EC, तो ये x प्लस ये पूरी यहाँ से लेकर कितनी हो जाएगी x प्लस ए हो जाएगी, ये हो जाएगा a प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस एक्स बराबर 87 √3। a का मान आप यहाँ से रख दो, ये x का मान निकालना है ना ये तो x बराबर हो जाएगा 87 √3 माइनस a का मान ये रख दो आप, ये हो जाएगा x बराबर 87 √3 माइनस 87 बटा √3, ठीक है। a का मान क्या रख दिया आपने 87 बटा √3, इसका क्या कर दो आप परमीकरण कर दो, √3 को ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर 87 √3 माइनस 87 √3 बटा, ये 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 और 9 का √ निकालोगे तो 3, इसमें भाग दे दो, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, तो ये बच गया मेरा 87
√3 माइनस 29 √3। अब इस 87 में से 29 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, x बराबर आ जाएगा, कितना बच गया भाई, 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ बच गया 7 में से 2 गया तो 5, तो 58 √3 आंसर आ गया। 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, 58 √3 आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये मीनार है हमारा, ये राजमार्ग है और ये मीनार है, इसके पाद बिंदु तक जाता है, मतलब पाद बिंदु पैरों तक जाता है, इसके पैरों तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी कि वो जब देखता है, जब इसका कोण कितना होता है, 30 डिग्री का होता है, यानी कि ये कार यहाँ होती है जब उसको देखता है, तो ये कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब वो पाद बिंदु की तरफ जा रही है ना, तो ये कार है जो इस साइड बढ़ रही है, ऐसे ऐसे बढ़ रही है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चलती है। अब कार के बारे में बोल रखा है कि जो स्पीड है ना, कार की स्पीड वो मेरे पास फिक्स है, ये याद रखना आपको। इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, इस पे बेस पे है जो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये फिक्स भी दे रखा है। 6 सेकंड बाद एक कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। 6 सेकंड बाद क्या होता है कि कार का है जो अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60, यानी कि कार ये यहाँ पहुँच गई तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60। इस बिंदु से यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में, मीनार के पाद बिंदु ये रहा, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय है जो ज्ञात करना है। तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ मैं t समय लेती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लेती है, t, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना सेकंड लगता है, 6 सेकंड का समय लगता है, 6 सेकंड का समय लगता है। अब देखो मैं देखता हूँ कि जो दूरी होती है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा चाल। लेकिन इसमें जो चाल है ना, स्पीड, वो तो फिक्स है, फिक्स मतलब फिक्स स्पीड से चल रही है। तो मैं बोलूँगा कि जो समय होगा ना, समय के अनुसार ही दूरी बढ़ेगी। जितना समय ज़्यादा होगा दूरी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना समय कम होगा दूरी भी उतनी कम होगी। तो मैं यहाँ पर दूरी को ही है जो सेकंड में समय में ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें देखो यहाँ भी समय पूछ रखा है। सबसे पहले मैं इसको दूरी में बदलूंगा, फिर उसके बाद में फिर से उसको समय में बदलूंगा। इससे बेस पे मैं मान लूँगा ये यहाँ पर भी हमारा समय में ये आंसर पूछ रहा है। तो यानी कि मैं अगर ये 6 सेकंड लगता है तो ये चाल के कारण है, जो दूरी ना गिन के मैं इसको क्या लूँगा, समय लूँगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, बस हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसका नाम ए रख दो, बी, और ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो आपको ट्राइंगल में देखना है, ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ से इसकी हाइट आप एच मान लो, ठीक है। ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी का मान h और बी सी का मान आप t मान लो, मान ही रखे हो। h को 1 से गुणा किया h और t को गुणा किया गया, इसको समीकरण 1 दे दो। अब देखो आप ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर वही ए बी, लंब ए बी है, और आधार कितना हो जाएगा, बी डी। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, ए बी का मान h और बी डी का मान हो जाएगा 6 + t। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 + t है ना, ये हो जाएगा 6 + t, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर लेता हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 + t को 1 से गुणा करोगे तो 6 + t आ जाएगा, और यहाँ h को √3 से गुणा करोगे तो h √3 आ जाएगा, ठीक है।
अब h का मान रख दो, t का मान चाहिए में, तो h का मान यहाँ से रख दो, तो हो जाएगा 6 प्लस t बराबर h रख दो, t √3 रख दिया h की जगह, और ये √3 है, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस t बराबर, इसको गुणा करो, √3 को √3 से गुणा किया 3, और t इसको इधर ले जाओ, 3t माइनस t बराबर 6, तो हो जाएगा 2t बराबर 6, तो t का मान आ जाएगा 6/2, t बराबर आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा 9 चैप्टर है जो पूरा हो गया है। अभी मैं थोड़ा साइड में हट जाऊँगा, जब आप नोट कर लेना। 9 चैप्टर पूरा हो गया है। एक मैं जो आपको 8वां चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें जो हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, ये साइन ए बराबर हमारे पास जैसे कोस ए दे रखा था, ये हमने प्रूव किया था ना। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन देखा था, एक तो एग्जाम्पल था और एक क्वेश्चन था। उसमें मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे से एक गलती हो गई। क्या हो गई कि उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वांग समता का नियम लगाया था ना, तो उसमें सर्वांग समता का नियम नहीं लगेगा, उसमें लगेगा समरूपता का नियम लगेगा। भुजा नियम लगाया था हमने, तो उसमें क्या लगेगा, समरूपता का नियम लगेगा। ठीक है, एक छोटी सी उसमें वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। बाकी अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारे अगर आप यूट्यूब चैनल पर है जो नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, मैंने 9th की है जो 9th की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाकर देखना। 9th की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, और 10th की मैथ की है जो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप जिस भी क्लास की स्टूडेंट है, उस क्लास की आप प्लेलिस्ट को सेव कर लें, और आप उनके एक एक वीडियो को बारी बारी से देखना स्टार्ट कर दें। आपको मैं गारंटी से बताता हूँ कि आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, थैंक यू।